अक्सर परीक्षा में प्रीपोजिशन से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया जाता और अक्सर हम गलतियां भी करते हैं। आखिर क्या है प्रीपोजिशन, आज के वीडियो में बड़े ही सरल माध्यम से, चित्रों के माध्यम से समझते हैं। प्री और पोजीशन यानी कि एक वस्तु की स्थिति दूसरे वस्तु से किस तरह संबंधित है, आखिर वो वस्तु कहाँ पर है, इसको हम प्रीपोजिशन के माध्यम से परिभाषित करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशंस आर शॉर्ट वर्ड्स एट, इन, ऑन which are used to show position, location, direction and time in English। यानी कि पोजीशन प्रीपोजिशंस जैसे कि ऑन द टेबल, अंडर द बेड, इन द रूम। डायरेक्शन प्रीपोजिशंस इनटू द हाउस, अप द स्टेयर, अक्रॉस द स्ट्रीट। लोकेशन प्रीपोजिशंस एट वर्क, इन क्लास, ऑन द बस। एंड टाइम प्रीपोजिशंस ऑन मंडे, इन अक्टूबर, एट नून। तो चलिए अब चित्रों के माध्यम से समझते हैं। अब पहले चित्र में देखें, बॉल स्टेयर के ऊपर जा रही, स्टेयर पर चढ़ रही तो अप द स्टेयर। दूसरे चित्र में बॉल नीचे आ रही यानी कि डाउन द स्टेयर। तीसरे चित्र में बॉल उसको ऊपर से क्रॉस कर रही यानी कि ओवर द। और यहाँ पर बॉल चौथे चित्र में उस वस्तु की ओर जा रही है तो टू यानी टू द स्कूल हम प्रयोग करते हैं। अबे भ्राम, जब एक वस्तु यानी कि बॉल यहाँ से पांचवें चित्र में उससे दूर जा रही तो अबे भ्राम। छठवें चित्र में बॉल उस वस्तु से होकर गुजर रही, उस वस्तु के पास से होकर गुजर रही तो पास्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले चित्र में बॉल उस बॉक्स के अंदर जा रही तो इनटू का प्रयोग। दूसरे चित्र में बॉल उस बॉक्स के अंदर थी, अब बाहर जा रही तो आउट ऑफ का प्रयोग। तीसरे चित्र में बॉल उस बॉक्स के चारों राउंड लगा रही है, घेरा लगा रही है, चक्कर लगा रही तो अराउंड का प्रयोग। चौथे चित्र में बॉल नीचे रखी हुई लेकिन उछल कर उस वस्तु के ऊपर रख जाएगी तो ऑन टू का प्रयोग। पांचवें चित्र में बॉल उस बॉक्स के ऊपर रखी है, अब वहां से हटकर नीचे आएगी तो ऑफ का प्रयोग, वो स्थान छोड़ देगी। और छठवें चित्र में बॉल एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पर किसी बीच में रखी हुई वस्तु को क्रॉस करके जाएगी तो अक्रॉस। पिछले भाग में जो गतिमान प्रीपोजिशन थे वो जाने। अब यहाँ पर देखिए, बॉल इस बॉक्स के अंदर रखी हुई पहले चित्र में तो इन का प्रयोग, उसके ऊपर रखी हुई तो ऑन का प्रयोग, उसके नीचे रखी हुई तो अंडर का प्रयोग, और उसके पास में रखी हुई है तो नियर और नेक्स्ट टू का प्रयोग। इस तरह हम प्रयोग करते हैं, यानी कि इन, दूसरे में ऑन, तीसरे में अंडर और चौथे चित्र में नियर और नेक्स्ट टू। अब यहाँ पर बॉल उस बॉक्स के पीछे यानी कि बिहाइंड, यहाँ पर बॉल दो बॉक्स के बीच में रखी हुई तो बिटवीन का प्रयोग। तीसरे बॉक्स में बॉल उस बॉक्स के सामने है यानी कि पहले में बॉल दिख रही है यानी कि इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। तो इस तरह यहाँ पर तीन प्रकार के प्रीपोजिशन यानी बिहाइंड, बिटवीन एंड इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हमने सीखा। अब यहाँ पर माउस देखिए, खड़ा है एट यानी कि गेट के पास खड़ा है। दूसरे चित्र में बीच में खड़ा है तो बिटवीन का प्रयोग। तीसरे चित्र में उसके अंदर खड़ा है तो इन का प्रयोग। चौथे चित्र में इस सोफा के पीछे खड़ा है तो बिहाइंड का प्रयोग। पांचवें चित्र में उस टेबल के नीचे खड़ा है तो अंडर का प्रयोग। और छठवें चित्र में स्टूल के ऊपर खड़ा है तो ऑन का प्रयोग। अब यहाँ बड़े ध्यान से समझेंगे, माउस घर पर है, एट होम ना कि इन द होम। यहाँ स्कूल में है तो एट स्कूल ना कि इन द स्कूल। यहाँ ऑफिस पर है, एट वर्क, कार्य कर रहा, ना कि इन वर्क, एट वर्क। यहाँ एट द थिएटर, नॉट इन द थिएटर, क्योंकि वो थिएटर का पार्ट नहीं है। एट द थिएटर, एट द सिनेमा, एट द जू। तो यह है एट का प्रयोग, यानी कि नॉट इन, एट। इन, एट, ऑन का जो प्रयोग है अगले वीडियो के साथ, किसी शैक्षणिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।